हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस इससे पहले 20 देख चुके हैं। ठीक है, वो हम तुम्हें डिस्कस करा चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में आगे ही 20 क्वेश्चंस के आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग टॉप 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 5 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे 100 क्वेश्चंस। तो आज ये सेकेंड वीडियो है और इसमें 20 क्वेश्चन मैं आगे और डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो इस वीडियोस की पीडीएफ जो है मैं तुम्हें जब ही दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जब ये 5 पूरी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी और मैं तुम्हें पीडीएफ पूरा एक ही में कंपाइल करके और मैं अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 21, यहाँ पे कह रहा है कि आरबीसीज काउंट इन द ब्लड इज इंक्रीज्ड व्हेन अ पर्सन इज हैविंग। कह रहा है यहाँ पे जो ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं, किस कंडीशन में? ठीक है, तो किस कंडीशन में करती हैं? जब ह्यूमन को क्या हो जाता है? पॉलीसाइथीमिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? पॉलीसाइथीमिया। तो आरबीसीज काउंट इन द ब्लड इज इंक्रीज व्हेन अ पर्सन इज हैविंग पॉलीसाइथीमिया। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर द लैक्राइमल ग्लैंड्स सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी। तो लैक्राइमल ग्लैंड्स सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड्स पाई जाती हैं? ठीक है, तो लैक्राइमल ग्लैंड्स दोस्तों वही ग्लैंड्स होती हैं जिनसे हमारे आंसू बाहर आते हैं। जब हम लोग इमोशनल हो जाते हैं या हम लोग जब दुखी होते हैं तो हमारे आंसू निकलते हैं, तो किस ग्लैंड से निकलते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये ग्लैंड्स प्रेजेंट कहाँ होंगी? जाहिर सी बात है आइज के ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होंगी, जिसका आंसर हो जाएगा आइज ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेड, ब्लू एंड द पर्पल कलर सीन इन प्लांट्स बिकॉज ऑफ द डैश पिगमेंट। ठीक है, तो रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर जो प्लांट्स में दिखता है हमें, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? ठीक है, तो याद रखना एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से हमें ये कलर दिखते हैं, रेड, ब्लू और पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स मोटर स्किल्स ऑफ द बॉडी? ठीक, तो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स मोटर स्किल्स? मोटर स्किल्स मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो हमारे मूवमेंट की जो स्किल्स होती हैं वो हमारे ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? तो फ्रंटल लोब्स। ठीक है, फ्रंटल लोब्स। ये हमारे फ्रंटल लोब्स आखिर प्रेजेंट कहाँ होते हैं ब्रेन में? किस पार्ट में? ब्रेन तो कई पार्ट में डिवाइड है, तो ये फ्रंटल लोब जो होते हैं, ये जो फ्रंटल लोब होते हैं ये हमारे सेरेब्रम पार्ट में होते हैं। ठीक है, सेरेब्रम पार्ट में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जिसे हम एक और नाम देते हैं फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में हमारे 3 पार्ट आते हैं फोर ब्रेन में। ठीक है, सेरेब्रम आता है, ऑप्टिक लोब्स आती हैं और डायनसेफ्लॉन आता है। ठीक है, लेकिन हम इतना डीप जब ही पढ़ेंगे जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा नर्वस सिस्टम भी कराएंगे, तो जब मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें तुम देखना। ठीक है, तो विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल मोटर स्किल्स ऑफ द बॉडी? तो फ्रंटल लोब। तुमसे पूछा जाए कि फ्रंटल लोब कहाँ पाए जाते हैं, तो सेरेब्रम। याद रखना, CEREBRUM, सेरेब्रम लिख लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द ग्लूकोज इन द ब्लड? तो उस हार्मोन का बताओ नाम जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो हमने तुमसे बताया था कि ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में एक ही हार्मोन क्या करता है? रेगुलेट करता है, और वो हार्मोन क्या है? इंसुलिन। ठीक है, और जब ये इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में क्या होती है? इंसुलिन हमारी बॉडी में जब प्रोड्यूस नहीं होता है तो क्या होता है? हमें डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड? तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक, नेक्स्ट है नेम द गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल घी बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन गैस का होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। ठीक, तो याद रखना नेम द गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, हाइड्रोजन गैस, एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी ह्यूमन बॉडी की कौन सी ग्लैंड है? तो लिवर है। ठीक है, याद रखना लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज? तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट हमारी किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेफ्रॉन।
ठीक, जहाँ पे क्या होता है ब्लड कह रहे हैं, वहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, ठीक है, और यूरिन फॉर्मेशन में नेफ्रॉन ही हेल्प करते हैं किडनी के, ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स डी वॉटसन, अ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ। तो जेम्स डी वॉटसन है नोबेल प्राइज जिन्हें मिल चुका है, ठीक है, तो किस फील्ड में एक्सपर्ट थे? तो जेनेटिक्स में, ठीक। नेक्स्ट है पोलियो इज कॉज्ड बाय। तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो किससे कॉज होती है? वायरस से होती है, ठीक है, तो याद रखना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द पिरामिड इज ऑलवेज, ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज क्या होती है? अपवर्ड होती है, ठीक है। अब ये एनर्जी पिरामिड क्या होता है? ठीक है, तो एनर्जी पिरामिड होता है, देखो सबसे पहले तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि पिरामिड किस तरीके का होता है, ठीक है, तुमने पिरामिड देखा ही होगा, तो कुछ इस तरीके से, एक मिनट, ये कुछ इस तरीके से पिरामिड बनता है, ठीक, इस तरीके से, ये क्या है? पिरामिड है, ठीक। तो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द पिरामिड इज ऑलवेज क्या होता है? अपवर्ड्स। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है किस डायरेक्शन में? यानी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये एनर्जी पिरामिड होता क्या है? जहाँ पे क्या होता है, सबसे नीचे क्या होते हैं एनर्जी पिरामिड में? प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या? यानी जो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, यानी प्लांट्स वगैरह, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स आते हैं। अब प्लांट्स को क्या करता है? प्लांट्स में जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर होगी? जब इन प्लांट्स को कोई खाएगा तो खाने के लिए बहुत से, ठीक है, बहुत से जानवर हैं, ठीक है, जैसे कि अरे कोई भी ले लो, जिराफ ले लो, ठीक है, और डंकी ले लो, और काऊ बुफेलो वगैरह, ठीक है, और हिरन वगैरह ले लो, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? पेड़ पौधे खाते हैं, तो इनसे एनर्जी जो पौधों से ट्रांसफर होगी किस में हो गई? इन एनिमल्स में हो गई। और इन एनिमल्स से अब दूसरे एनिमल्स में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? जब ऊपर कार्निवोर्स बैठे होंगे, ठीक है, जैसे वुल्फ है, लॉइन है, ठीक है, और लॉइन है, और ये सब हैं, जैसे क्या कहते हैं, लोमड़ी वगैरह है, तो फॉक्स वगैरह, ये सब हैं। इनको जब खाएंगे तो एनर्जी इनसे कहाँ ट्रांसफर होगी? और ऊपर होगी, ठीक है। तो इसी तरीके की चेन चलती रहती है, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। तो ये कहाँ से जा रही है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो क्या है? फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड्स, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, ठीक है, तो ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? तो याद रखना, जब हम लोग जैसी एक निवाला खाते हैं ना, तो हमारा जो फूड है ना वो मिक्स हो जाता है सलाइवा का। जब हम लोग चबाते हैं तो क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट होता है ऑटोमेटिकली हमारे माउथ में, और वो क्या होता है? हमारे खाने से मिक्स हो जाता है। और जब मिक्स होता है तो वो क्या होता है? जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कहते हैं कि 30% डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है खाने का, ठीक है। तो स्टार्च को सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, याद रखना स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेरेंट्स क्रोमोसोम इज यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, ठीक है। तो विच पेरेंट क्रोमोसोम इज यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, यानी किसका क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो है फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने में काम आता है। तो याद रखना फादर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोगैस यूज फॉर कुकिंग इज अ मिक्सचर ऑफ। जो बायोगैस होती है वो यूज की जाती है, जो खाना बनाने के लिए यूज की जाती है, वो किसका मिक्सचर है? तो याद रखना मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, CH4 एंड CO2। कभी कभी ये भी लिख के दे देता है CH4 एंड CO2, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द येलो कलर ऑफ द ह्यूमन फेसेस इज अ रिजल्ट ऑफ पिगमेंट कॉल्ड, ठीक है। जो ह्यूमन वेस्ट होता है, ठीक है, तो येलो कलर का होता है ह्यूमन वेस्ट। तो ह्यूमन वेस्ट का जो कलर येलो है वो किस पिगमेंट की वजह से? तो याद रखना यूरोबिलिन, ठीक है, यूरोबिलिन एक पिगमेंट होता है, उसकी वजह से जो ह्यूमन फेसेस होते हैं वो क्या दिखते हैं? येलो कलर के, ठीक है। नेक्स्ट है विच एयर पॉल्यूटेंट कॉजेज द मोस्ट सीरियस हेल्थ हैजार्ड, ठीक है। तो सबसे खतरनाक, जो सबसे सीरियस हेल्थ हैजार्ड फैलाता है वो कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है? तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, ठीक। नेक्स्ट है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन ए हमने तुम्हें बताया था, जब विटामिन की क्लास करी थी तो हमने तुम्हें बताया था कि विटामिन के जो होता है
तो वो क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो इसलिए कैसे हेल्प करता है, तो वो प्रोथ्रोम्बिन रिलीज करके करता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ब्लड क्लॉट, ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा प्रोसेस, तो इसलिए वो सब ना देखो। ठीक है, वो सब बायो में भी इतना डीप नहीं आएगा। ठीक है, बस ये पूछेगा तुम्हें कि बताओ कि विटामिन के जो रिक्वायर्ड है किसके सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, तो प्रोथ्रोम्बिन, इसीलिए यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड एन एंटी मलेरियल ड्रग। तो एंटी मलेरिया, मलेरिया के लिए, मलेरिया के खिलाफ जो यूज करते हैं हम ड्रग, वो कौन सा होता है, क्लोरोक्विन। ठीक है, तो याद रखना क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डेंटल कैविटीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ। तो हमारे दांतों में जो कैविटीज हो जाती हैं वो किसकी कमी से होती हैं, तो किस एलिमेंट की कमी से होती हैं, तो याद रखना फ्लोरीन की वजह से होती है। ठीक है, याद रखना किसकी वजह से होती है, फ्लोरीन की वजह से होती है। ठीक, नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड। तो ये जानते हो कि जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसका डायलिसिस होता है। ठीक है, तो वो किस लिए होता है, उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए होता है। तो याद रखना व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, तो क्या कहलाता है, डायलिसिस या डायलिसिस। ठीक,